यह स्पीति सर्किट एक सुंदर घूमने वाला रास्ता जो शुरू होता है किन्नौर से स्पीति तक जाता है और फिर लाहौल से शुरू होते हुए वापस लौट आता है। मैंने अपनी फैमिली के साथ किन्नौर स्पीति तीर्थन वैली की यात्रा की और इस सुंदर सफ़र को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले हम सांगला, कल्पा, नाको, ताबो देख चुके हैं जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम अभी निकल रहे हैं ताबो से काजा की ओर। रास्ते में हमें मिलेगा एक खूबसूरत रोड ट्रिप एक्सपीरियंस, धनका मॉनेस्ट्री और आगे चलकर की मॉनेस्ट्री। तो चलिए इस सफ़र में हमारे साथ। देखिए स्पीति की रोड ट्रिप की असली खूबसूरती, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटी। यात्रा का हर मोड़ एक नई तस्वीर देता है जिसे बस आंखों में समेट लेने का मन करता है। थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो रहा है, इधर से पत्थर गिर रहा है छोटे छोटे, जिसकी वजह से रुकना पड़ रहा है। यहाँ हमें इस खूबसूरत नदी का स्ट्रीम मिला जिसे देखकर हम रुक न सके और निकल पड़े नदी के किनारे। रिवर में पानी बहुत ज़्यादा लगता है कि कल रात को बहुत पानी बरसा है। बहुत अच्छा नदी का बहाना दिखाई दे रहा है, पानी बहुत ठंडा है, वो बहुत ज़्यादा है। लगता है कल रात को बहुत बारिश हुई है और चारों तरफ का सीन अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव धनका मॉनेस्ट्री है। यह है धनकर की नई मॉनेस्ट्री जो गांव के नीचे बनी है और यहाँ पर ज़्यादातर मॉन्क्स रहते हैं। पुरानी मॉनेस्ट्री ऊंचाई पर है, इसलिए धार्मिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ अब ज़्यादातर यहीं होती है। जैसा कि सभी मॉनेस्ट्री में आके लगता है बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। ये कुछ नया है, मैंने ऐसा देखा नहीं। बौद्ध का रूप यहाँ पे मल्टीपल्स हेड तो देखे लेकिन एक के ऊपर एक, इसका डेफिनेटली कोई मीनिंग होगा। अब हम पहुंच गए हैं धनकड़ की ओल्ड मॉनेस्ट्री। अगर आप देखें तो साफ दिखाई देता है कि यह मॉनेस्ट्री को पहाड़ों को काटकर और पहाड़ों के साथ शेप देकर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर पत्थरों के बीच में मॉनेस्ट्री है। शूज उतार के इधर जाना पड़ेगा।
ये मॉनेस्ट्री का द्वार है। ये मॉनेस्ट्री का व्यू है। अगेन बहुत ही पुरानी मॉनेस्ट्री है, लगभग 1000 साल पुरानी। ये यहाँ पर एक और फ्लोर है। रेली आपको झुक के चलना पड़ेगा, अगर आप बड़े हो तो। बच्चे हो तो आप फ्रीली वॉक कर सकते हो यहाँ पर। ये देखिए ऊपर पहाड़ था एकदम चिपक के बना हुआ है मॉनेस्ट्री। अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। ये मॉनेस्ट्री के जस्ट बगल में ही एक अच्छा सा एरिया है, यहाँ पे आप लोग फोटो शूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है इधर से, और मॉनेस्ट्री इधर से क्लियर दिखाई देती है। इधर पर आपको सारे के सारे विलेज एक ही टाइप के दिखाई देंगे। लगभग सारे 2 फ्लोर वाइट कलर और 3 विंडोज अगर आप ध्यान से देखें। ये जो पहाड़ है देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दीमक के घर हैं। फिर हम पहुंच गए काजा। काजा काफ़ी बड़ा एरिया मालूम पड़ता है, जहां थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े स्पीति की सबसे ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री की मॉनेस्ट्री की ओर। स्पीति की वादियों में चलते हुए हर मोड़ पर एक नई तस्वीर मिलती है। ये रास्ते सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि नेचर के साथ जुड़ने का एहसास देते हैं। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, और बीच में गुजरते ये रोमांचक रास्ता। ऐसा लगता है जैसे बादल भी इन पहाड़ों के साथ सफ़र कर रहे हों। कुछ ही देर में हमें नज़र आया स्पीति का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस की मॉनेस्ट्री। शाम को 7 बजे क्लोज होता है। ड्रोन अलाउड नहीं है इधर, बस साइलेंस मेंटेन रहना, प्लीज डोंट। की मॉनेस्ट्री ने इतिहास में कई बार कई आक्रमणों, आगजनी और भूकंप का सामना किया है। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने आक्रमण किया था। 17वीं शताब्दी में सिख सेनाओं ने हमला किया था, और 19वीं शताब्दी में भूकंप और आग हर बार इस मॉनेस्ट्री को नुकसान पहुंचा। लेकिन हर बार ये मॉनेस्ट्री फिर से संगठित हुई। ये मॉनेस्ट्री केवल एक युग नहीं, कई पीढ़ियों को दर्शाती है। मैं इस समय मॉनेस्ट्री के गेट के सामने हूँ। शायद मॉनेस्ट्री का गेट आपको बहुत सी साधारण दिखाई दे, लेकिन अंदर से बहुत कुछ है इस मॉनेस्ट्री में।
मोनेस्ट्री के अंदर है। अगर आपको आना है तो 7 बजे सुबह ओपन हो जाता है, रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है। लंच टाइम 12 बजे का है। हम आपको इधर का व्यू दिखा सकते हैं। प्लीज डू नॉट सिट। यहाँ पे सब माउंट लोग बैठते तो आपको इधर बैठना अलाउड नहीं है। जैसे कि बाकी के मोनेस्ट्री में होता है, अंदर सा इस मोनेस्ट्री में भी बहुत कुछ सजाया गया है। इधर बहुत कुछ करा के। इसका क्या मतलब होता है जी? हाँ, ये कल पूजा के लिए है। क्या होता है ये वाला सत्व है, ऊपर वाला वैक्स है। अच्छा, और ये प्रसाद होता है क्या? नहीं, ये प्रसाद नहीं होता। ये जैसे ये डेकोरेट करता है ना। अच्छा, डेकोरेशन के लिए होता है। ये फूल होते हैं, ये एसेंस होते हैं। और ये जल किस लिए? मैंने सारे के सारी मोनेस्ट्री में जल जैसे हम भगवान को चढ़ाते हैं। अच्छा। पीछे से जो छोटे। ये मोनेस्ट्री कब बनी जी? ये मोनेस्ट्री 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। हाँ जी। ऊपर गया आप? नहीं, अभी जा रहे हैं। ऊपर जाओ। बाकी के मोनेस्ट्री में भी किया गया है। अब हम ऊपर टेंपल में जा रहे हैं। ऊपर फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। तो अभी इधर पर किसी के लिए किचन में खाना नहीं बनता। नहीं, ये टूरिस्ट के लिए वेलकम टी मिलेगा, बाकी नहीं बनता। अच्छा, वेलकम टी। स्वाति, यू वांट टू ड्रिंक द टी? हर्बल टी। हर्बल टी। ओ, हर्बल टी इवन आई वांट। यहाँ पे टूरिस्ट को वेलकम टी मिलती है। बहुत ही शानदार। खाना तो बनना इधर पर बंद हो गया। तो नीचे पहले बनता था लेकिन अब नहीं बनता। करेक्ट। ये आई थिंक इधर पर भी अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं तो आपको अंदर दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल इधर से सीन बहुत अच्छा लग रहा है। ये टॉप से आपको ऐसा व्यू दिखाई देता है कि मोनेस्ट्री का अनुभव वाकई अद्भुत रहा। अंदर की शांति, प्रेयर हॉल और चारों तरफ फैली स्पिरिचुअल एनर्जी मन को छू जाती है। और अब हम बाहर निकल रहे हैं। ड्रोन व्यू से इसका भव्य रूप और भी अलग नज़र आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस दुनिया की जगह है। पहाड़ों के बीच बसी ये मोनेस्ट्री वादियों और घाटियों के साथ मिलकर जैसे स्पीति की पूरी कहानी कह देती है। और इस तरह हम वापस पहुंच रहे हैं काजा, एक यादगार दिन धनकर रॉकी मोनेस्ट्री की खूबसूरत झलकियों के साथ। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे स्पीति वैली में आपके लिए और भी शानदार नज़ारे और अनुभव इंतजार कर रहे हैं।